हम डिस्कशन कर रहे हैं विश्व का भूगोल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है सारगेसो सागर स्थित है। तो सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में इसके गल्फ स्ट्रीम है, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर है, पूर्व में कनारी धारा है, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से यह घिरा हुआ है सारगेसो सागर। इस क्षेत्र में सारगेसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। नेक्स्ट है क्विज 2। टर्की के उत्तर में है, तो इसके उत्तर में काला सागर है टर्की के, पश्चिम में एजियन और मारमारा सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है। टर्की की सीमा 4 सागरों से लगी है और यह यूरेशियाई देश है, यानी कि आधा यूरोप में और आधा एशिया में स्थित है। यह है टर्की की स्थिति। ये जो आधा जो क्षेत्र है इसका एरिया ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके उत्तर में काला सागर है, ये दक्षिण में भूमध्य सागर है तुर्की के, और आधा ये एशिया में विस्तृत है और आधा यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में स्थित है आधा तुर्की, जिसकी राजधानी इस्तांबुल है। ये यहाँ पे इसके मारमारा सागर है पश्चिम की तरफ और एजियन सागर है, और इस साइड में इसके दक्षिण में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, और ये उत्तर में काला सागर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सागरों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें सही क्रम जमाना है। तो पूरब पश्चिम से पूर्व सबसे पश्चिम में कौन सा है? भूमध्य सागर, फिर उसके बाद है काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर। यह है पश्चिम में स्थिति भूमध्य सागर की, जो एग्जाम में पूछा गया था कि पश्चिम से पूर्व में सही क्रम है। तो भूमध्य सागर है पश्चिम में, फिर इसके बाद काला सागर की स्थिति है। यह है काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, फिर दिया हुआ है कैस्पियन सागर, ये यहाँ पे है कैस्पियन सागर, और फिर अरल सागर, ये अरल सागर जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से उत्तर दक्षिण में घिरा हुआ है अरल सागर। तो ये भूमध्य सागर हो गया, ये काला सागर, ये कैस्पियन सागर और ये अरल सागर। इस प्रकार इसकी पश्चिम से पूर्व में स्थिति है। क्वेश्चन नंबर है 4। आंतरिक सागर है। आंतरिक सागर कौन सा है? तो ये कैस्पियन सागर है आंतरिक सागर। कैस्पियन सागर की स्थिति ये है, ये कैस्पियन सागर इन देशों से घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर एशियन देशों से घिरा हुआ है, जैसे कि कजाकिस्तान से घिरा हुआ है, फिर तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से, अजरबैजान से ये, और इसके अलावा रूस से ये घिरा हुआ है। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। तो ये कई देशों से घिरा है, इसलिए आंतरिक सागर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। तो यह टेरहेनियन सागर है। टेरहेनियन सागर इनसे घिरा हुआ है और यह भूमध्य सागर का एक भाग है। टेरहेनियन सागर की स्थिति हम यूरोप महाद्वीप के नक्शे में देख लेते हैं। टेरहेनियन सागर जो इटली से घिरा हुआ है, इसके अलावा सिसिली से घिरा हुआ है, सिसिली ये है, और यह कोर्सिका से घिरा हुआ है, कोर्सिका ये है, और सार्डिनिया, ये सार्डिनिया इससे घिरा हुआ है। तो ये टेरहेनियन सागर है, और किसका भाग है? भूमध्य सागर का। तो ये भूमध्य सागर है इसके टेरहेनियन सागर के दक्षिण में। तो ये भूमध्य सागर का भाग है टेरहेनियन सागर। नेक्स्ट है क्विज नंबर 7। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का आवर्तन यानी कि परिभ्रमण, दूसरा वायु दाब और हवा, तीसरा महासागरीय जल का घनत्व और चौथा पृथ्वी का परिक्रमण। तो कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं इनमें से? तो ये तीनों कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं।
केवल पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता है महासागरीय धारा को प्रभावित, बाकी ये सब करते हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, इसके अतिरिक्त तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वाष्पीकरण और वर्षा का प्रभाव भी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। दूसरा, मंद भूपृष्ठ संचलन करती हैं। दूसरा, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। तीसरा, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। चौथा ऑप्शन है महासागरीय धाराएं महासागर सरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। तो कौन से वक्तव्य सही हैं? तो ये चारों ही वक्तव्य सही हैं कि महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद गति से भूपृष्ठ पर संचालन होता है और संचलित होती है। ये कौन सी गति से? मंद गति से महासागर में। दूसरा, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखती हैं, बिल्कुल ठंडी धारा और एक तरफ गर्म जल धारा, इस तरह से। और महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं और महासागर सरोपण द्वारा प्रभावित होती हैं। जैसे कि महासागरों के जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को महासागरीय धारा कहते हैं। इसे कहते हैं महासागरीय धारा। महासागर का जो जल होता है उसके एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को कहते हैं। निश्चित दिशा में होता है वो, सर्टेन डायरेक्शन में। और इससे प्रभावित करने वाले कारकों में तट की दिशा है। किसको? महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में तट की दिशा होती है महासागरों की, उनका आकार और महासागरीय स्थलाकृतियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।